अच्छा बाबर रहमान साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबरें भी गर्दिश कर रही है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? तुम अपने घर से पूछो नवाज शरीफ को बर्दाश्त कर सकोगे? सर नहीं। अगर सर आसानियां ना हुई तो कितना मुश्किल होगा इलेक्शन में आप लोगों के लिए? जी, आसानियां ना हुई तो कितना मुश्किल होगा इलेक्शन में आपके लिए? हम तो मुहिम पे हैं भाई। मैं बाहर निकला हूँ, ये खड़ा हूँ शराय दस्तूर के ऊपर। इसलिए आसानियां वो ढूंढे जिन्होंने एनआरओ लेना है। हमारे साथ पब्लिक है। जलसे के लिए आप लोगों ने वो देखो, वो भी मेरे साथ है। दरखास्त दी है जलसे के लिए इस्लामाबाद में? आपने कहा इससे पूछो, इधर दिखाओ ना, ये दिखाओ। ऐसे ही लोग खड़े हैं। भाईजान वोट किसको देंगे? इमरान खान। क्या बात? इनसे पूछो। आप भाईजान वोट इंशाल्लाह जी इमरान खान साहब। इमरान खान। हाँ, बस बात अच्छा। खत्म होगी। रेफरेंडम तुमने करवा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोalition पार्टनर में जाए। तो साथ उन्होंने कहा था, मैं जो बात कहती हूँ मुझे पक्का पता होता है, और बाप पार्टी जो है वो उसको मैं खूब जानती हूँ। तो उनकी पेशन गोई पूरी हो गई है। उनके बाप गए हैं कोयटा और बाप पार्टी उनके साथ शामिल हो गई है। इसलिए सबसे पहली तो जो बड़ी बात है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा हमेशा आपसे सच बोलती हैं। आप देख लें, उनका सच पूरा हो गया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं। अगर इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं तो इसीलिए बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुहिम चला रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पकड़ दकड़ हो रही है। इससे ये तासुर मिलता है कि वो सिर्फ एक पार्टी से खौफजदा है, सारे हुक्मरान, और वो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, पांचों, चारों सूबाई और मरकज़ की, उनको कहना चाहता हूँ कि आपका काम है, और आप भी मरियम नवाज वाली सच्चाई बोलें। आप बोलते हैं कि जी हम फेयर इलेक्शन कराएंगे। कैसे फेयर कराओगे? हमें बाहर तो निकलने दो। खौफजदा किस बात से हो? और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी आवाज़ आज पहुंचेगी जब तो वो इस्लामाबाद में मुझे जलसे की इजाज़त दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम जलसा करेंगे, इसलिए कि हम लोगों ने इलेक्शन लड़ने हैं सारे पाकिस्तान में। दूसरा इसका पहलू यह है कि इमरान खान के बगैर कोई इलेक्शन फेयर नहीं हो सकता। जो मर्जी हो जाए, हम सारे लड़ लें, तब भी इलेक्शन को दुनिया फेयर नहीं मानेगी। उसका सबब यह है कि जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है उसको आपने 200 के करीब केस बनाए, और हर केस में दूसरे तीसरे महीने बाद आप गिरफ्तारी डाल रहे हैं। 100 दिन उसको अंदर रखने के बावजूद वो क्या टूटेगा? उसका एक बाल भी नहीं टूटा। वो खड़ा है इसलिए कि पाकिस्तानी कौम की वो आखिरी उम्मीद है। पाकिस्तानी कौम की नहीं है। अब तो गज़ा वाले कहते हैं उसको एक दिन के लिए रिहा करो, वो जाके अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी वकालत करे। वो एक दिन के लिए जो बोलेगा वो चलेगा। तीसरी और आखिरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने देख लिया, पहले कहा गया था कि शहबाज शरीफ आएगा तो डॉलर नीचे होगा, नहीं हुआ। फिर कहा गया केयर टेकर आएंगे, डॉलर नीचे हुआ, नहीं हुआ। जो आर्जी और मसनूई मुआशी इक़दामात हैं उनके ज़रिए से कौम को मुतमईन नहीं किया जा सकता। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैं गया था, मेरे साथ एक और मेंबर थे, वकील हमारे। मैंने इमरान खान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जाके चार्टर ऑफ डिमांड दिया इलेक्शन कमीशन को। चार्टर ऑफ डिमांड पे इलेक्शन कमीशन फ़ौरन अमल करे। और 3 मुतालबात हैं हमारे। एक पहला मुतालबा ये है कि हमसे मत डरो, यूथ से मत डरो, हमें बाहर निकलने दो, हम जलसे करेंगे। दूसरा मुतालबा ये है कि इमरान खान को माइनस करके आप जो इलेक्शन कराएंगे कौम नहीं उसको कबूल करेगी। और तीसरा ये है कि जो मर्जी कर लो, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ये सारे पूरे पाकिस्तान की, जिस तरह इमरान कहता था, बाबर रहमान कहता है, सारे चोर इनको इकट्ठा करो ताकि ऊपर नीचे रख के कौम इन पे मोर मारे और इनको शिकस्त दे। अच्छा बाबर रहमान साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबरें भी गर्दिश कर रही है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? तुम अपने घर से पूछो नवाज शरीफ को बर्दाश्त कर सकोगे? सर नहीं। अगर सर आसानियां ना हुई तो कितना मुश्किल होगा इलेक्शन में आप लोगों के लिए? जी, आसानियां ना हुई तो कितना मुश्किल होगा इलेक्शन में आपके लिए? हम तो मुहिम पे हैं भाई। मैं बाहर निकला हूँ, ये खड़ा हूँ शराय दस्तूर के ऊपर। इसलिए आसानियां वो ढूंढे जिन्होंने एनआरओ लेना है। हमारे साथ पब्लिक है। जलसे के लिए आप लोगों ने वो देखो, वो भी मेरे साथ है। दरखास्त दी है जलसे के लिए इस्लामाबाद में? आपने कहा इससे पूछो, इधर दिखाओ ना, ये दिखाओ। ऐसे ही लोग खड़े हैं। भाईजान वोट किसको देंगे? इमरान खान। क्या बात? इनसे पूछो।
आप भाईजान वोट इंशाल्लाह जी इमरान खान साहब इमरान खान। हाँ बस बात अच्छा। खत्म होगी, रेफरेंडम तो तुमने करवा दिया, शुक्रिया। तो बाबर अवान साहब जलसे के लिए परमिशन वगैरह दरखास्त कब दे रहे हैं? जलसे के लिए परमिशन और दरखास्त की पाबंदी गैर आईनी है, लेकिन जलसे के लिए हमने चार्टर ऑफ डिमांड में लिखा है फौरी तौर पे हमें इजाजत दी जाए, हम पूरे पाकिस्तान में जलसे बहुत करेंगे। थैंक यू सो मच नवाज शरीफ नामजद वज़ीर आज़म है। है जी? सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ नामजद वज़ीर आज़म है। ये कौन बोला? ये बोल रहे हैं। नकाब पोश है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं। जी नाज़रीन, ये आपने देखा बाबर अवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जिस तरह अभी हमने यहाँ पर इनकी मौजूदगी में ये बात पूछी कि वोट किसको देंगे, यहाँ पर मौजूद लोगों ने ये कहा कि वोट इमरान खान को देंगे। इंशाल्लाह नाज़रीन मज़ीद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी खिदमत में लेंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।